गुड मॉर्निंग। आज हम सर्वसम्यकाय पढ़ेंगे। सर्वसम्यकाय की सबसे पहले परिभाषा, दो द्विपदी व्यंजक के प्रथम पद एवं द्वितीय पद अलग अलग ना होकर एक ही हो, तब उन्हें गुणा करने पर कोई नया परिणाम प्राप्त होगा। जैसे यदि x धन y का गुणा x धन y के साथ किया जाए। ठीक है, इसमें बोला गया है कि दो पद जैसे दिया है यहाँ पे x धन y एक पद है ना, दो पदी है, और जो x धन y है x धन y के साथ ही गुणा करेंगे तो जो प्राप्त होने वाला है परिणाम, उसमें क्या अंतर आएगा या कैसा होगा, ये इसमें किया जाता है, परिभाषा है। इसके लिए सबसे पहले सूत्र है, सूत्र बराबर a धन b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर धन 2ab धन b का स्क्वायर, है ना। a मतलब x है और b मतलब y है ना, तो दो पद है ये, इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए तो सूत्र में आता है a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। दूसरा है, सूत्र दूसरा है a माइनस b की घात 2, तो यहाँ पे आएगा a की घात 2 माइनस 2ab धन b की घात 2। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे a धन b और a माइनस b, इसका आएगा a की घात 2 माइनस b की घात 2। ये तीन सूत्र दिए हैं, इसी के आधार पर ये पूरी प्रश्नावली हल होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें एक प्रश्न देखते हैं, उपयुक्त सर्वसम्मिका के प्रयोग से गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न दिया है कोष्टक में 2a धन 3 कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में 2a धन 3, है ना। ये एक सूत्र के जैसे है, सर्वसम्मिका का सूत्र है a धन b और a धन b बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। हम चाहे तो डायरेक्ट इस सूत्र में रख देते हैं, जैसे यहाँ पे 2a बराबर a और b बराबर 3। ठीक है, वैसे ही तो यहाँ पे अगर सूत्र में रखें तो 2a मतलब 2 की घात 2 a की घात 2 धन b क्या है 2 तो 2 रहेगा ही, सूत्र का मान है। उसके बाद a है गुणित 2a और b क्या है 3, है ना, धन b क्या है 3 की घात 2। तो यहाँ पे हल करेंगे तो 2 गुणित 2 कर दें तो 4, a की घात 2 धन 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 और 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 तिया 12a धन 3 तिया 9। ठीक है, तो ये आ गया हमारा हल 4 a की घात 2 धन 12a धन 9। अगर हम इसको सूत्र में ना रखें, ऐसे ही हल कर दें, जैसे 2a धन 3 और 2a धन 3, तो अगर इसको ऐसे ही हल करना चाहें तो हल करेंगे तो सबसे पहले अगर इसका 2a धन 3 गुणी 2a धन 3 करेंगे तो यहाँ सबसे पहले 2a कोष्टक में इसका इससे गुणा कर रहे हैं तो 2a धन 3, फिर प्लस का निशान प्लस 3 गुणित 2a धन 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 गुणित 2 करेंगे तो 4 और a का गुणा a से होगा तो घात जुड़ जाएंगे तो 1 का गुणा 2। ठीक है, अब यहाँ 2 गुणित 3 करोगे तो धन यहाँ पे आ गया 3 2 दूनी 3 दूनी 6, तो 6a। ठीक, ये इतना हो गया, प्लस इधर करेंगे तो 3 का गुणा 6a धन 3 तिया 9, ये हो गया। कोष्टक खोल दो, 4a की घात 2 धन 6a धन 6a धन 9। ये दोनों पद बराबर है, सेम है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 4a की घात 2 6 और 6 धन 12a धन 9। देखिए यहाँ पे सेम जैसे हमने सूत्र में मान रख के लिखा है वैसे ही सेम निकल गया। ठीक है, इस तरह से हम सूत्र में मान रख के अपना गणित बना हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, 2/3 m धन 3/4 कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में 2/3 m धन 3/4। ये पहले क्वेश्चन की तरह ही सेम पद है, तो इसका सूत्र है
हल। सूत्र, सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं, a धन b की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। ठीक है, सूत्र में मान रख दो, 2 ये a का पूरा पद है तो 2/3 m की घात 2 धन 2 गुणित a का पद कौन सा है, 2/3 m गुणित b का पद कौन सा है, 3/4, फिर धन b का पद 3/4 का घात। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, 2/3 गुणित 2/3। ठीक है, ये 2/3 का पूरे की घात है तो 2/3 गुणित 2/3 कर दिए, है ना। वैसे ही m गुणित m धन, यहाँ पे अगर हम चाहें तो 2 को 3 से ऐसे काट सकते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 की घात देंगे बाहर देंगे 4 से तो 2 बार। ठीक है, अब ऊपर का ऊपर से गुना और नीचे का नीचे का गुना, तो ऊपर का गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 और नीचे का नीचे से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 m तो रहेगा ही। ठीक है, फिर धन इसको 3/4 गुणित 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, है ना, m की घात 2। जब किसी संख्या के आपस में गुणा होता है तो उसके घात आपस में जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे एक घात है और एक घात है तो ये आपस में जुड़ेंगे तो m की घात 2 धन, यहाँ पे क्या होगा, 6 और 6 एक ऊपर में आपस में कट जाएंगे तो m धन, यहाँ पे होंगे 3 तिया 9 और 4 चौक 16। ठीक है, इस तरह से हमारा जो समीकरण बना 4/9 m की घात 2 धन m धन 9/16, ये हमारा समीकरण हल हो गया। ठीक है, एक और प्रश्न लिखते हैं, x-5 दूसरे कोष्टक में x-5। यहाँ पे हम क्या अंतर है पहले क्वेश्चन से, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो हम माइनस वाला सूत्र लगाएंगे, हल। सूत्र कौन सा सूत्र है, a - b और a - b बराबर a की घात 2 माइनस 2ab धन b की घात 2। ठीक है, तो सीधा सीधा सूत्र में रख देते हैं, मान हमारा a क्या है, x, तो x की घात 2 फिर माइनस 2, a क्या है x, है ना, गुणित, यहाँ पे गुणा का निशान है, b क्या है 5, फिर धन b की घात मतलब 5 की घात 2, तो यहाँ पे होगा x की घात 2 माइनस, ये क्या आपस में गुणा, 5 दूनी 10 x धन 5 पंचे 25, ये हमारा समीकरण बन गया, x की घात 2 धन 10 x की घात 2 माइनस 10x धन 25। ठीक है, इस तरह से हम हल कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, 3/2 x माइनस 4/5 y, दूसरे क्वेश्चन में 3/2 x माइनस 4/5 y क्वेश्चन में। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हल, सूत्र लिखेंगे, सूत्र है a - b की घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस 2ab धन b की घात 2। ठीक है, सूत्र में मान रखेंगे, a की जगह में क्या है, 3/2 x की घात, x पूरे की घात 2 माइनस 2, पहले ही 2 है तो a की जगह में 3/2 x। ठीक है, b की जगह में गुना है इसके बीच में, b की जगह में 4/5 y। ठीक है, ये दोनों गुना में, उसके बाद आएगा प्लस b की जगह में क्या है, 4/5 y पूरे की घात 2। ठीक, अब इसे क्या करेंगे, 3/2 गुणी 3/2 और x गुणी x माइनस, यहाँ पे क्या आएगा
कोष्टक खोलेंगे तो 2 गुणी 3 बटे 2 x गुणी 4 बटे 5 y, है ना। अभी धन 4 बटे 5 गुणी 4 बटे 5 गुणी y गुणी y। अब क्या होगा यहाँ पे, ऊपर से ऊपर का गुणा 3 दूनी 3 या 9 और नीचे से नीचे का 2 दूनी 4 और x की घात आपस में जुड़ जाएंगे तो x की घात 2, ठीक है, माइनस। अब इस गुणा को 2 से 2 को काट देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा 3x गुणी 4 बटे 5 y धन, यहाँ पे ऊपर से ऊपर का गुणा नीचे से नीचे गुणा 4 चौक 16 और 5 पंचे 25 y की घात 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 बटे 4 x की घात 2 माइनस 3 चौक 12 बटे 5 x और y है x 3x x y धन 16 बटे 25 y की घात 2। इस तरह से हमारा प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 4x प्लस 5 कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में 4x माइनस 5। तो यहाँ पे क्या है प्लस और माइनस, मतलब यहाँ जो समीकरण दिया है वो अलग अलग चिन्ह की वजह से अलग अलग है। तो इसके लिए एक सूत्र लिखा था पहले, हल a माइनस ए प्लस बी a माइनस बी बराबर a की घात 2 माइनस b की घात 2। इस तरह से एक सूत्र है जो मैं पहले ही लिखा चुका हूँ, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको डायरेक्ट मान रख देना है, ठीक है। तो a की जगह में क्या है 4x, तो 4x की घात 2 माइनस b की जगह में 5 की घात 2। तो यहाँ पे क्या होगा 4 गुणित 4 और x गुणित x माइनस 5 गुणित 5, 4 चौक ये हो गया 16 और x की घात जुड़ जाएंगे तो x की घात 2 माइनस 5 पंचे 25। ये इस तरह से हमारा समीकरण बहुत झटपट और आसानी से हल हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। कोष्टक में a माइनस a की घात 2 धन b की घात 2 कोष्टक बंद, a की घात दूसरे कोष्टक में a की घात 2 प्लस b की घात 2। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो जिसमें देखिए यहाँ पे माइनस a है ना, तो इसको हम इस टाइप से भी लिख देते हैं b की घात 2 माइनस a की घात 2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, दोनों प्लस है तो इसको इस तरफ लिखो, b की घात 2 को इस तरफ लिखो या a की घात इस तरफ, तो इसको चेंज कर लेते हैं, स्थान चेंज कर लेंगे, b की घात 2 धन a की घात 2, ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र लिख देंगे, सूत्र क्या है a माइनस b की घात a माइनस b दूसरे कोष्टक में a प्लस b, ठीक है। इसका क्या हुआ a की घात 2 माइनस b की घात 2, ठीक है। सूत्र में मान रख देंगे। यहाँ पे क्या है a की जगह में b की घात 2, d की घात 2 मतलब उसकी पूरे की घात फिर 2, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस b की जगह में a है तो a की घात 2 की पूरे की घात 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा जो b की घात 2 गुणी b की घात 2, ठीक है। और यहाँ पे a की घात 2 गुणी a की घात 2। तो मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि जब किसी पद का गुणा होता है तो उसके घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ b की घात 2 धन 2 माइनस a की घात 2 धन 2, यहाँ पे क्या हो गया b की घात 4 माइनस a की घात 4। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है हल हो जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है। कोष्टक में 2/3 m की घात 2 धन 5/6 n की घात 2 और पूरे की घात 2। इसका हल करते हैं। हल इसमें भी वही सूत्र लगेगा a की घात 2 धन b की घात 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सूत्र है क्या a धन b की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। अब इस सूत्र में मान रख लेंगे a की घात 2 मतलब a ये जो संख्या है ये पूरा a है तो 2/3 m की घात 2 और ये पूरे की घात 2 धन 2 ये क्या है 2/3
m की घात 2। ठीक है, तो b क्या है 5/6 n की घात 2। ठीक, धन b क्या है 5/6 n की घात 2 पूरे की घात 2। ठीक, अब इसको हल करते हैं तो 2/3 गुणित 2/3 m की घात 2 गुणित m की घात 2 धन 2 गुणित 2/3 m की घात 2 और यहाँ पे 5 गुणित 5/6 m की घात 2 धन 5/6 गुणित 5/6 गुणित m की घात 2 गुणित m की घात 2। ठीक, अब इसको हल करते हैं ऊपर से ऊपर में गुना तो 2 दूनी 4 और नीचे से नीचे 9 m की घात जैसे बताया था घात जुड़ जाते हैं 2 धन 2। फिर धन ऊपर से अगर काटना चाहे तो यहाँ से कट जाएगा, ये 3 बार में 1 बार में यहाँ पे क्या आएगा 2/3 m की घात 2 और 5/3 m की घात 2 धन 5 पंचे 25 और नीचे में 6 छक्के 36 m की घात 2 धन 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया 4/9 m की घात जुड़ गया तो 4 धन यहाँ पे क्या हो गया ऊपर से ऊपर गुणा 5 दूनी 10/3 किया 9 m की घात 2 m की घात 2 ये m और n बचे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया 25/36 n की घात 4। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है हल हो जाता है। ठीक है, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन है जैसे 41 पूरे की घात 2 सर्व समीकरण का प्रयोग करके इस टाइप से हल करते हैं। हल सबसे पहले हम 41 को कैसे लिख सकते हैं 40 धन 1। ठीक है, 40 धन 1 अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 41 पूरे की घात 2। तो ये हमारा ये हो गया a धन b की घात पूरे की घात 2। इस टाइप से आ गया है ना। तो इसको हम सूत्र में लिख सकते हैं, सूत्र ना a धन b की घात 2 बराबर a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2। अब सूत्र में मान रखो तो 40 की घात 2 धन 2 गुणित a बराबर 40 धन गुणित b बराबर 1 धन b बराबर 1 की घात 2। यहाँ पे क्या हो गया 40 गुणित 40 धन, ठीक है 2 गुणित 40 करोगे तो 80 और गुणित 1 से करोगे तो 1 आएगा धन 1 गुणित 1 करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 40 गुणित 40 करोगे तो 4×4 मतलब 1600 धन 80 1 से गुणा किया 80 का तो 1 आया 80 आया। ठीक है, अब धन 1 गुणित 1 करोगे तो 1 आएगा, तो ये तीनों जोड़ देंगे क्या होगा 1680 और 1 81। इस तरह से हमारा प्रश्न हल हो जाएगा 1681। एक और क्वेश्चन है 105 गुणित 95। ठीक है, इसको हल करना है। हल करने 105 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 धन 5। ठीक है, 100 धन 5 लिख सकते हैं और गुणित 95 को कैसे लिख सकते हैं 100 माइनस 5। ठीक, अब ये हमको एक सूत्र की तरह लग रहा है। कौन सा सूत्र a धन b गुणित a माइनस b बराबर क्या होता है a की घात 2 माइनस b सूत्र। अब इसमें मान रख देते हैं a की जगह में 100 और b की जगह में 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 100 की घात 2 माइनस 5 की घात 2, तो 100 गुणित 100 माइनस 5 गुणित 5
100 गुणित 100 करेंगे तो कितना हो गया 10,000 इकाई दाल सैकड़ा हजार। एक के बाद जितने सुन रहे थे उनको अगर सीधा सीधा लिख दिया है तो हमको गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती। माइनस 5 पंचे 25। अब इसको माइनस करना है तो कितना आएगा, शून्य में से 5 कम किए तो 5, 9 में से 2 कम किए तो 7, और यहाँ पे एक उधारी लिए तो 1 9, और यहाँ पे भी 9, ये आ गया 9,975। ठीक, इस तरह से हम हल कर सकते हैं।